देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई। आज सुबह सुबह हमारे क्षेत्र में ज़िंदगी का मुआयना करने का मौका मिला और इसे ऐसा आभास हुआ, एक खुशबू सी महसूस होने लगी। हल्के से सर पर दौड़ती हुई ज़िंदगी का एहसास हुआ, जैसे सड़कें आपको बुला रही हैं, आपके वाहन आपको बुला रहे हैं, आपके प्रतिष्ठान आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और अपना कामकाज चालू करो। हल्की सी उदासी भी थी। जिस प्रकार से कोरोना का धीरे धीरे रूप खास करके मुंबई में बाहर आ रहा है, निश्चित बात है लोगों को दहशत का अनुभव होना स्वाभाविक था। लेकिन इससे कई ज़्यादा मैंने एक वो जोश पाया। सुबह की आबो हवा में मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि अब ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है। कोरोना तो वैसे भी पीछे छूट गया है। कोरोना के मरीज बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन एक कोरोना से पीड़ित होना अलग बात है। अब मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा यही कहना है कि अब ज़िंदगी तैयार है। ज़िंदगी दौड़ने के लिए, चलने के लिए, सरकने के लिए तैयार हैं। बस आप तैयार हो जाइए। राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ प्रशासनिक कारण होते हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन बढ़ जाता है या बढ़ेगा, वो आज शाम को मालूम पड़ेगा। महसूस ऐसा हो रहा है कि अब आपके घर में रहने का समय व्यतीत पूरा हो गया है। अब आप दिल से भी घर पे नहीं रह सकते। जितना आराम था, जितना, अब सब खत्म हो गया है। जो लोग परेशानी की बात करते थे, लॉकडाउन है, ऐसा होगा, वैसा होगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, पारिवारिक स्थिति खराब हो जाएगी, ये सब बातें छोटी सी हो गई है। ये बातें सब अब मंद विचारनी है, क्योंकि एक तरफ इंसान घर पे बैठा बिल्कुल बोर हो रहा है, दूसरी तरफ जीवन की एक ऐसी मांगे पैदा कर रही है। जैसे कुछ नागरिकों को, भले आप मजदूर कह दो, श्रमिक कह दो, उनको अपने घर जाना है। अब घर जाने का परिणाम उनको मालूम नहीं है। उसका परिणाम भी बहुत भयावह होगा, क्योंकि एक तो आप भूखमरी लेके जाओगे, एक आप बीमारी लेके जा सकते हो। गाँवों में क्या साधन है, क्या नहीं है, वो वहाँ की स्थिति मालूम पड़ेगी। आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। ये 45 से 50 डिग्री का तापमान है। क्या क्या मुसीबतें वहाँ पर भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन वो आपका विषय है। आप किस प्रकार से उत्प्रेरित होते हो, किस प्रकार से आप अपने आप को घर से बाहर निकाल रहे हो, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन आज 5वीं बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन है, ठीक 8 बजे। कल उन्होंने 6.5-7 घंटे भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से कॉन्फ्रेंस पे मुलाकात की, उनके व्यू लिए, उनकी बातें ली, और इस प्रकार से मुख्यमंत्रियों ने अपनी स्थिति बताई। अब वो राजनीतिक प्रेरित थी, या आर्थिक दृष्टि से प्रेरित थी, या सामाजिक दृष्टि से प्रेरित थी, क्योंकि उनका मन, उनकी हकीकत अलग होती है, उनके नेताओं का बयान अलग होते हैं। इसलिए वो भी एक संदेह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कहते हैं लॉकडाउन ज़्यादा रहेगा तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मनीष तिवारी बोलते हैं कि जब इतना केस बढ़ रहे हैं आज की तारीख में, तो लॉकडाउन रखने की क्या जरूरत थी। ये 2 महीने 3 महीने जो किसी राजनीतिक पार्टी के विषय होते हैं ना, वो भारत की जनता को कंफ्यूज करते हैं। जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वो अपना बयान प्रधानमंत्री के सामने अलग करती है, अपने नेताओं के सामने अलग करती है, प्रजा के सामने अलग करती है। ये वो जाने, उनके कर्म जाने, उनकी सोच जाने। लेकिन ये देश पूरा देख रहा है। इस वक्त एक महात्मा के रूप में अपने भारत के प्रधानमंत्री हर स्थिति को नियंत्रित किए हुए हैं। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ हर एक देशवासी की भलाई है, और वो चाहते कि किसी भी प्रकार से कोई मेरा भारतवासी तकलीफ में ना है। जिनको राजनीति करनी है उनको मुबारक, वो करते रहेंगे, लेकिन उनको जो हितार्थ लगता है, जो देश के लिए अच्छा लगता है, वही काम करेंगे। हो सकता है उसमें देरी हो सकता है उसमें सबकी सलाह हो। वो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं और वो सबकी सलाह से काम करेंगे, सुनेंगे सबका, करेंगे मन का।
ये उनका विषय रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि जो भी होगा वो अच्छा होगा और देश के लिए सहयोगी होगा। मैं उन राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आप राजनीति ना करें, आप मोदी को भ्रमित ना करें, उसको एक राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो देश के ईमानदार प्रधानमंत्री हैं और वो सिर्फ और सिर्फ भलाई चाहते हैं। आपकी कुछ भी पार्टी की पॉलिसी अलग होती है, सरकार की पॉलिसी अलग होती है। बहुत से ऐसे राज्य सरकार है जिन्होंने आह्वान तो किया कि आप आओ आओ, हम लोग हैं, हम किराया देते, ये देते, और फिर वहाँ बॉर्डर सील की जाती है। आम पब्लिक को बहुत बहुत ही तकलीफ हुई है, बहुत ही उनके दिलों में एक प्रकार की एक हाई सी निकली है उन सरकारों के विरुद्ध में। वो आने वाला समय बताएगा उसका परिणाम दुष्परिणाम क्या होता है। देशवासियों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में रहिए, जहाँ तक हो सके लॉकडाउन का पालन कीजिए और सरकारी अफवाहों पे आप ध्यान मत दीजिए। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी वो भी प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने एक डिमांड की है कि आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन चालू की जाए। अब देखो शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी इस बारे में क्या बोलते हैं, और जिस प्रकार से भी बोलेंगे वो देश हितार्थ ही बोलेंगे। मुंबई की हालत खराब है, मुंबई में बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, करीबन 870 लोगों की शायद सुनने में आया कि ऐसी मौत हुई है। पूरा आंकड़ा मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही डरावना फिगर है, क्योंकि आज भारत में महाराष्ट्र और मुंबई का नाम एक अलग ढंग से लिया जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था के लिए अलग लिया जा रहा है। इसलिए देशवासियों, आप जहाँ पर भी हो संयमित रहिए, और ख़ास करके हमारे मुंबई वासियों से निवेदन है कि आप इस कोरोना को अभी भी हल्के में मत लीजिए, और जिस ढंग का भी आप व्यवहार समझते हो उचित वही कीजिए, सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए। आज शाम को 8 बजे अपने को प्रधानमंत्री को सुनना है, और वो जो भी फरमान करेंगे हम सब मानने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन मैं आपको एक दावा करता हूं कि अब ज़िंदगी सरल हो गई है, और आप तैयार रहिए ज़िंदगी का काम करने के लिए। धीरे धीरे ज़िंदगी सरपट चल रही है, और उसकी एक खुशबू आ रही है, एक सुहानी फुहार आ रही है, जिससे ये महसूस होता है कि अब कोरोना का डर नहीं है। जैसे ही आदेश आएगा, सरकार का आदेश आएगा, हम लोग अपने दुकान धंधे जो भी आदेशात्मक रवैये से हम आरंभ करने के लिए तैयार हैं, और किसी भी प्रकार हमारे मन में कोई ना डर हो, ना संकोच है, ना कुछ भविष्य को लेकर कोई असमंजस की स्थिति है। आगे होगा वो भी अच्छा होगा, हम तैयार है। बस हमारा मन, धंधा, नौकरी जो भी हो हम करने के लिए तैयार है, देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, देश की आर्थिक स्थिति में सब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए देशवासियों, सरल रहिए, संयमित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकारी आदेशों का पालन कीजिए। जय हिंद।